ससुर ने मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दी। आपके पति के भाई के साथ, छोटे हाँ वाले? जी, छोटे वाले के साथ कर दी। मेरे उसके साथ रहने के बाद वो मुझे दारू पी के मार पिटाई करता, सारे मतलब मेरी बच्चियों को भी, मुझे भी मार। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट करने की सोची? मैम एक बार की थी, फिर वही बात है, पुलिस ने सुनाई नहीं की। तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए आपके लिए या आपके बच्चों के लिए? नहीं मैम, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हमारी भी अच्छा वो खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, रूम मिल रहा है रहने के लिए, और क्या चाहिए बताओ। अपने मायके से भी ज़्यादा सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, औरत के लिए यही चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मायका क्या काम करता है, उन महिलाओं को सहारा देता है जो बेसहारा है या जिनको घर वालों ने घर से निकाल दिया या फिर पति साथ नहीं देता, पति मारता पीटता है, तो वो महिलाएं मायका स्वीट होम में आके अपने बच्चों के साथ आके रहती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि शादी और अडॉप्शन के लिए संपर्क ना करें, क्योंकि मायका स्वीट होम में शादी और अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। तो कृपया करके उस चीज़ के लिए कॉल या मैसेजेस ना करें। हाँ, अगर आपको कॉल करनी है, आप कॉल करिए कि आपको मायका स्वीट होम विज़िट करना है, या फिर आपको कॉल करनी है तो आप कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी मदद करनी है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको बर्थडे या एनिवर्सरी जैसी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है। बट शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ मायका स्वीट होम में आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उन्हें अनाथ आश्रम में आके सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम ज्योति है, रहने वाली मैं बेटी बड़ौत की हूँ और शादी मेरी सोनीपत में हुई है, करेवड़ी गांव में। वहाँ पे मेरी शादी को 7वीं साल लग रही है। मेरा पति एक्सपायर हो गया था अभी 2022 में एक्सपायर हो गया था। तो मेरे ससुर ने मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दी। आपके पति के भाई के साथ, छोटे हाँ वाले? जी, छोटे वाले के साथ कर दी। मेरे घर वालों की नाराज़गी थी, मना कर दी थी मेरे घर वालों ने कि हम नहीं शादी करेंगे। तो मेरे ससुर ने बोला कि बेटा हमारे घर की इज्जत का सवाल है, तू शादी कर ले। मेरी तीन बेटियां थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी, तो मैंने ससुर की बात मान के देवर के साथ शादी कर ली। उसके साथ रहने के बाद वो मुझे दारू पी के मार पिटाई करता, सारे मतलब मेरी बच्चियों को भी, मुझे भी मारता है। उसकी भी एक बेटी है, देवर की भी एक छोटी बेटी है। तो अभी आपने बताया कि आपकी 3 बेटियां थी, मतलब वो पहले हस्बैंड से थी। तो देवर की भी ऑलरेडी पहले शादी हो रखी थी? नहीं। तो फिर उसकी बेटी कहाँ से? वो उनकी अब मेरे से पैदा हुई है। अच्छा, आपसे हुई थी? हाँ जी। फिर तो उसने 2-3 बार मुझे मार पीटा। तो मैंने सोचा अपने घर चली जा। घर वालों ने बोला कि हम कैसे पालेंगे, क्योंकि मम्मी तो एक्सपायर हो गई थी, भैया भी नहीं है। तो पापा बोले मैं तो खुद रिक्शा चला के अपना गुजारा करता हूँ, उनके बच्चों को उनके पास छोड़िए, हम तुझे अकेली रख लेंगे। तो मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों को कहीं भी नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने फिर मेरे पापा ने बोला कि ठीक है तो यहाँ मत आना। तो फिर मैं घर से नहीं गई। फिर उसने मुझे फिर दोबारा मार पीट के निकाला। तो मैं अपनी बहन के पास जाने लगी। तो वो मारते क्यों थे, क्या वजह होती बस थी? दारू पी के मारते थे। तो ससुर जिसने आपकी शादी कराई वो इसके खिलाफ नहीं बोलते ससुर थे? अपनी लड़की के पास रहते हैं, वो दारू पीता है, उनके साथ भी मारे पिटाई करता था। तो वो इसके डर से अपनी लड़की के पास रहते थे। सास नहीं है आपकी? सास नहीं है मेरे पास, जेठानियाँ हैं, वो अपने घर की न्यारी हैं। तो कभी आपने पुलिस कंप्लेंट करने की सोची? मैम एक बार की थी, फिर वही बात है, पुलिस ने सुनाई नहीं की। बस पैसा नहीं था मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरी सुनाई नहीं हुई। फिर मैं बहुत बार मारा पीटा। तो मैं एक बार फिर अपनी बहन के पास चली गई। तो मेरी बहन के पास भी इल्ज़ाम लगाने लगा कि भाई तू तो ऐसी है ऐसी है। मेरी बहन ने बोल दिया भाई जब ऐसी ही बात है तो तू मत निकला कर, मत जाया कर। कब तक पिटूं दीदी? जब पूरी रात मेरे बच्चों को भी मेरे को मारा, तो मैंने फिर ठान ली कि मैं घर से निकल जाऊँ, यहाँ चली जाऊँ, कहीं अनाथ आश्रम में चली जाऊँ। फिर मेरे को एक दीदी ने बताया कि तू वहाँ पे चली जा,
जड़ौदा गांव में जा रही थी मैं, यहीं से 5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बोला कि नजफगढ़ एक मायका स्वीट होम है, वहाँ पे चली जा, वहाँ तेरे बच्चों की भी और तेरी भी सही परवरिश हो जाएगी, वहाँ खाना वाना सब फ्री है, अच्छे से बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई मैम, और कोई वजह नहीं है, बस यही वजह है कि वो मुझे मारता पीटता था। बात कुछ भी नहीं होती थी, बस नशे में मारता था, गालियाँ देता था, कहता कि मेरा भाई तूने मारा है, ऐसे बोलता था। अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो आप अपने चारों बेटियों के साथ आए हो या 3 बेटियों के नहीं, साथ? मैं अपने चारों बेटियों को साथ लेके आई हूँ मैम। चारों बेटियां भी आपके साथ यहाँ पे रह हाँ रही जी हैं? मैम, मेरे साथ ही हैं। तो आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे? मैम मुझे 10-15 दिन हो गए यहाँ पे। 10-15 दिन हाँ हो गए। जी। तो ज्योति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ तो बताई कि रेड आपकी लाइफ तब से ख़राब हुई जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हाँ हो जी। गए, और उसके बाद फिर आपकी देवर से जो शादी कराई गई ज़बरदस्ती, हाँ जी। उस वजह से आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। हाँ जी। तो अब आपको जैसे मायका स्वीट होम के बारे में बताया किसी ने और आप यहाँ पे आके रहे, तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए आपके लिए या आपके मैम, बच्चों के लिए? नहीं मैम, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हमारी भी अच्छा वो खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, रूम मिल रहा है रहने के लिए, और क्या चाहिए बताओ। अपने मायके से भी ज़्यादा सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, औरत के लिए यही चाहिए। तो बच्चों प्यार। को पढ़ाई भी करवाई जाती है यहाँ पे? यस मैम, ट्यूशन भी लग रहा है और स्कूल भी, बच्चों का स्कूल भी बोल रहे हैं कि स्कूल भी लगवाएंगे, यही पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि शादी तक की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली सारी बच्चियों की। तो जैसे यहाँ पे बहुत से लोगों का, आपको भी पता है कि अब जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको पता होगा कि हर कोई महिला आश्रम को लेके गलत बोलता है। तो क्या आपको ऐसा कोई माहौल दिखा कि यहाँ पे कोई गलत कार्य होते हैं महिलाओं के साथ? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो रह रही हूँ, मुझे तो कोई ऐसा गलत नहीं लगा। बल्कि आप अपनी 4 बेटियों के साथ रह रहे हैं, Yes, बिल्कुल ma'am. सेफ इन्वायरमेंट है? यस मैम। कोई भी ऐसी चीज़ दिखी आपको कि गलत लगे कि हाँ भाई ये लड़की के लिए नहीं अनसेफ है? मैम, नहीं मैम। हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जी मैम। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं, जिन जिन लोगों के ये सवाल है ना कि हम महिला आश्रम चला रहे हैं, फ्री में चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मायका स्वीट होम ये कोई गुनाह कर रहा है कि अगर महिलाओं को यहाँ पे फ्री में रख रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी कार्य फ्री में करा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज़ें करवाते हैं महिलाओं से। क्या आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव होता है कि आप पहले काम करो फिर आपको खाने को नहीं मिलेगा? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो ये बोला गया है कि अपने बच्चों को संभाल, यही सब कुछ है बस। क्या अभी कभी आपकी अविनाश भी ऐसे बात हुई? नहीं मैम। कभी अविनाश भी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ आपका अभी? नहीं मैम, भैया ने तो यही बोला है कि अपने खुश रहो। बाकी मैम एक बात और बताना चाहूँगी, मर्जी तो मेरे देवर की भी नहीं थी शादी में, मेरे ससुर ने ज़बरदस्ती शादी कराई है हमारी कि कुछ नहीं है, सुधर जाएगा, शादी होने के बाद सुधर जाएगा। मैंने भी मना किया, भाई जब इसकी नहीं मर्जी है तो क्या ज़बरदस्ती है। बोला बेटा मेरे घर की इज्जत घर में रह जाएगी। आज वो इज्जत उनकी कहाँ जा रही है, तो मैं दर दर भटक रही हूँ या भैया आश्रम में आके रह रही हूँ। किसी ने भी फ़ोन करके ये पूछा है कि हमारी बहू कहाँ है, या हमारी पोती कहाँ है, या बेटी कहाँ है, भतीजी कहाँ है। चाचा ने एक बार भी फ़ोन करके पूछा, अपनी खुद की बेटी के लिए भी उसने ये नहीं पूछा कि कहाँ है, क्या कर रही है, बस उसे दारू पीना है, ये करना है। मेरे ससुर ने मेरे हिस्से की जो ज़मीन बेची थी, घर बेचा था गांव वाला, तो मेरे जो हिस्से के पैसे थे वो भी मैंने विश्वास करके अपने देवर को दे दिए। मैं कोई बात नहीं, जब इसके साथ जीवन बिताना है मैम तो क्या हुआ है, बोल के मेरी नंद ने मेरे को बोला था कि तू इसको पैसे मत दे, ये तेरे को पैसे लेके तेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा या तुझे घर से निकालेगा, तेरे बच्चियों को। मैंने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, जब ये इतना कुछ कर रहा है, मैं अपना ली, मेरी बच्ची अपना ली, इससे बड़ी क्या चीज़ है। तो मैम पैसे आने के बाद उसे कुछ नहीं दिखा। अब भी मेरे घर में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया रखा है ज़मीन का, तो वो सारा वो अब कुछ में दारू में कभी काय में ऐसे ही ख़राब कर रहा है। ना पलौट लेना, ना कुछ रोज़गार करना, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। यही है मैम, और कुछ नहीं है बस। या तो उसने पैसे के लालच में मुझसे शादी की, हिस्से के लालच में शादी की, या कुछ भी मान लो, यही बात है। पैसे आने के बाद मैंने सारे उसी को दे दिए थे, अपने हिस्से के भी, ज़मीन के जो पैसे आए थे उसी के हाथ में दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि इनके जो देवर है और अब जो हो गए, मतलब पति। हाँ,
मतलब जो इनके अभी प्रेजेंट के पति है, जो इनके रिश्ते में पहले देवर लगते थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पैसे का लालच था। क्या वो कोई काम करते हैं, सिर्फ घर में पड़े रहते हैं? मैम अभी कुछ नहीं करते, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे सामने रोज बोलता है रिक्शा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं। रोज अपने तीसरे चौथे दिन दारू पी के आ जाता है, कभी बच्चों को मारे, कभी मुझे मारे। नहीं लेता, सबको ऐसे ही भगाता है, मैं रिक्शा लूंगा, मैं काम करूंगा। कुछ नहीं करता मैम, घर में पड़ा रहता है, सामान तोड़ता है, दारू पी के हमको मारता है, यही करता है बस। तो कहीं ना कहीं जो होते हैं ना लोग निठल्ले, जिनको काम नहीं करना होता, जिनको बस पैसा चाहिए, आता रहे पैसा और हम शराब में उड़ाते रहेंगे, इस किस्म का इनका पति है। जो दूसरा पति है उर्फ उनका देवर, इनको कुछ नहीं करना था। इनको दिखा कि ससुर को दिखा कि इज्जत घर में ही रहेगी, मगर उस इज्जत का क्या हुआ जो अब दर दर भटक रही है, अनाथ आश्रम में आके रह रही है। तो जब आप इधर आए तो किसको इन्फॉर्म किया गया था? जैसे कि हमारी पॉलिसी है कि हम घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। मैम पहले मेरे पापा को किया गया था, फिर पापा से दीदी का नंबर लिया, फिर दीदी से बात हुई थी मेरी। तो दीदी ने, जीजू ने बोला कि भाई वो सही नहीं है, इसको यहीं पे रखो। तो मतलब आपके पेरेंट्स की साइड को इन्फॉर्म किया हाँ गया जी। था। अभी आपके पति और आपके ससुर को पता है यहाँ पे? नहीं, उनको ये नहीं उनको पता नहीं मैम। पता। नहीं मैम। तो जैसे कि हमारा रूल है कि जो भी महिला इधर आके रहती है, पहले उनसे आधार कार्ड लिया जाता है, फिर उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है क्यों आके रहना चाहते हैं। फिर उनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा कि हम उनके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम इन्फॉर्म क्यों करेंगे, हमें नहीं इन्फॉर्म करवाना, हम उनसे ही भाग कर आ रहे हैं, आप उन्हीं को इन्फॉर्म करोगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई छुप छुपा के काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो प्रचार है ऑल इंडिया है, तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही जो यहाँ पे महिला आ रही है उसको डरने की बात है, क्योंकि वो 18 से ऊपर है, वो अपने लिए अपने स्टैंड ले सकती है। हमारा इन्फॉर्म करना इसलिए बनता है जिससे कि वो किसी भी प्रकार के, या तो घर वाले या पति, किसी भी प्रकार की मिसिंग कंप्लेंट का ना करवाए, जिससे कि ना एनजीओ को प्रॉब्लम हो ना उनको प्रॉब्लम हो। तो यही वजह है कि हम घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जैसे माइका स्वीट होम में ये आके रह रही है, इनसे किसी भी तरीके के पैसे नहीं लिए गए, इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनको भी बोला गया है कि आप अपने बच्चों को संभालो, कोई खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इनको ये भी बोला गया है कि आपकी बेटियों की शादी तक का जिम्मा हमारा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि माइका स्वीट होम अगर फ्री में कोई कार्य कर रहा है, अगर फ्री में महिलाएं रख रहे हैं या उनको सहारा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे गलत कार्य करवाए जाते हैं। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी जिन लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पे तो वेश्यावृत्ति का काम होता है, यहाँ पे कहते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता है, यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे रखा जा रहा है तो उनको कोई कीमत चुकानी पड़ती होगी। भाई कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, आप पहले इधर आके देखो, विजिट करो। ये पूरा आश्रम खुला हुआ है, 10 से 8 के बीच में आप कभी भी आओ, विजिट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विजिट करके अपनी तसल्ली कर लो कि यहाँ पे ऐसा कोई काम होता है नहीं होता। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।